तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। जो पिछले 2 वीडियो में मैंने बताया था कि क्यों लोग फ्यूचर में ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्यों नहीं ज़्यादा लोग स्टॉक को परचेज करना पसंद करते हैं, या रिस्क क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का। इस सारी सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे, जो भी डार्क सीक्रेट होती हैं इसके पीछे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आज। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिसको ये सारी चीज़ें पता नहीं होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में, फ्यूचर के बेनिफिट्स के बारे में कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। जो हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसका बेनिफिट्स क्या होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन, आप जानते होंगे ऑप्शन। ऑप्शन जो होता है ना, ऑप्शन को खरीदने के लिए बहुत कम कैपिटल का जरूरत पड़ता है जो आपके पास होता है। तो इसमें तो जो रिस्क है वो आपका कैपिटल ही है, और जो मतलब बेनिफिट है वो आपका टेक्निकल एनालिसिस और जो भी ट्रेड करते हैं प्रॉफिट बनाते हैं वो आपका बेनिफिट्स है ऑप्शन के थ्रू। क्योंकि ये बहुत कम कैपिटल में क्या हो जाता है, ट्रेड हो जाता है, बाई और सेल हो जाता है ऑप्शन। तो इसमें कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं होता। अब मेरा रिस्क कहने का मतलब ये है कि आप जितना कैपिटल इसमें यूज कर रहे हैं ना, मतलब 5,000 यूज किए या 2,000 यूज किए, 3,000 यूज किए, तो उतना ही आपका जाने वाला है यहाँ पे, अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो। और सेलर्स हैं तो आपके हिसाब से जितना भी जा सकता है, अनलिमिटेड जा सकता है यहाँ पे। अगर आप बायर्स हैं तो लिमिटेड लॉस होगा, और सेलर्स हैं वहाँ पे तो अनलिमिटेड लॉस होगा। ये चीज़ इसमें बस याद रखिएगा। अगर आप बायर्स हैं तो लिमिटेड लॉस होगा, मतलब 10,000 अगर कैपिटल दिया है मार्केट में तो आपका 10,000 ही लॉस होगा। अगर आप सेलर है ना, अगर 10,000 में वैसे तो सेलिंग होगा नहीं, मान लीजिए 1 लाख लगा के सेलिंग किया है आपने, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही लाख नहीं जाने का डर होगा, यहाँ पे 2 लाख भी जा सकता है, 3 लाख भी जा सकता है, अगर आपने सही तरीके से ट्रेड नहीं किया तो यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है सेलर्स हैं तो ऑप्शन में, और बायर्स हैं तो यहाँ पे लिमिटेड लॉस होगा जितना आप यूज किए हैं। ठीक है, कैपिटल में। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स में कि क्यों लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, स्टॉक को क्यों नहीं खरीदते हैं ज़्यादा लोग। मतलब मैंने बोला था कि स्टॉक में क्यों नहीं ट्रेड करते हैं, मतलब स्टॉक को क्यों नहीं पूरा फुल अमाउंट पेमेंट करके स्टॉक खरीदते हैं। क्यों जो स्टॉक खरीदना रहता है उसके फ्यूचर को लोग हमेशा प्रीफर करते हैं खरीदना, क्यों। तो इसका जवाब हम यहाँ पे देंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा भी स्किप किया तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो हमने फ्यूचर वाले वीडियो में एमआरएफ का एग्जांपल लिया था, तो उसी एग्जांपल के साथ शुरू करेंगे। और सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे एमआरएफ के स्टॉक के साथ और फ्यूचर के साथ शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो बेनिफिट हमारा होता है ना, वो होता है लीवरेज। लीवरेज, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, इसमें सबसे पहला बेनिफिट जो होता है ना वो होता है लीवरेज। लीवरेज पहला और आखिरी बेनिफिट यही होता है। क्या होता है लीवरेज, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो, जिसको हम मार्जिन भी कहते हैं। और सबसे बड़ा कारण यही होता है लीवरेज, जिसकी वजह से लोग स्टॉक डायरेक्ट नहीं परचेज करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, जाके फ्यूचर को परचेज करते हैं। लीवरेज का ही कारण होता है, क्योंकि स्टॉक को खरीदने के लिए हमको लीवरेज नहीं मिलता। स्टॉक खरीदने के लिए हमको लीवरेज तब मिलता है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तब। ठीक है ना, फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो इसमें स्टॉक को ट्रेड करने के लिए नहीं मिलता, फ्यूचर में सिर्फ मिलता है आपको लीवरेज यहाँ पे। तो आइए इसको हम पूरे एकदम अच्छे से समझते हैं कि लीवरेज क्या होता है और कैसे वर्क करता है और क्यों लोग इसके पीछे भागते हैं। और इसका बेनिफिट्स भी हम बताएंगे और क्या रिस्क है जिससे आपको ये ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, आपको पूरा इसके पीछे का राज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो मान लीजिए, एज्यूम कीजिएगा कि आपके पास जो कैपिटल है वो 1 लाख का कैपिटल है। ठीक है ना, कितने का है, 1 लाख का कैपिटल है आपके पास। शुरू से अंत तक इसको एज्यूम करके रख लीजिए कि आपके पास कितने कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है। और आपको किस में मतलब बाई और सेल करना है, तो वो है एमआरएफ। एमआरएफ का स्टॉक हो गया या फ्यूचर हो गया। इसी में हम आपको समझाएंगे कैसे बाई करेंगे, कैसे सेल करेंगे, एमआरएफ का स्टॉक या फ्यूचर। इससे आपको अच्छे से लिवरेज समझ में आएगा। जिसका प्राइस चल रहा है, एमआरएफ का स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1 लाख रुपीज़। जिसका शेयर प्राइस कितना है, 1 लाख रुपीज़। इसको भी याद रखिएगा। आपका कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपीज़, और एमआरएफ का स्टॉक का प्राइस कितना है, 1 लाख रुपीज़। तो मान लीजिए आपने एमआरएफ का शेयर खरीदा, एमआरएफ का शेयर खरीदा, शेयर, एमआरएफ का क्या खरीदा, शेयर, ना कि फ्यूचर। जिसका प्राइस था 1 लाख रुपीज़, आपने इसको खरीद लिया। और 1 महीने बाद, 1 मंथ बाद, ये 1,10,000 का हो गया, 1,10,000 का हो गया। तो 1 महीने बाद आपने इसको सेल किया तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना निकला, 10,000 रुपया। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। शेयर खरीदा, 1 महीने बाद 1,10,000 हुआ, तो प्रॉफिट आपका कितने का हो गया, 10,000 रुपये का। ये हो गया सिर्फ सिंपल, आपने स्टॉक खरीद के प्रॉफिट बना लिया 1 महीने बाद। ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्यूचर की।
जिसमें लीवरेज यूज कर सकते हैं। तो लीवरेज जो हमारा मार्जिन होता है ना, वो सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है। जो हमारा मार्जिन होता है, जो हम ब्रोकर यूज करते हैं, ब्रोकर जो भी हम ब्रोकर यूज करते हैं, ऑपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, धन हो गया, या एंजल वन हो गया, जो भी हम यूज करते हैं, वो क्या करता है, आपको उधारी देता है। ठीक है, मतलब आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया है ना, 1 लाख रुपया है, तो आपका ब्रोकर क्या करेगा, मार्जिन देगा। मतलब जो शेयर आप 1 लाख रुपए में खरीद रहे थे ना, एक शेयर, या पे फ्यूचर खरीदने के लिए मात्र उसको 10% मतलब अमाउंट ही पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जहां पे आप 1 लाख रुपया पेमेंट कर रहे थे एक शेयर खरीदने के लिए, वहां पे एक शेयर एक मतलब फ्यूचर मतलब जो होता है ना, उसको खरीदने के लिए मतलब 10,000 रुपया ओनली पेमेंट करेंगे। मतलब 1 लाख का 10%, 10,000 रुपया ओनली पेमेंट करेंगे। मतलब जहां पे आप 1 लाख में एक शेयर खरीद रहे थे, वहां पे आप 1 लाख में 10 फ्यूचर मतलब एक लॉट बाई करेंगे। जो हमारा फ्यूचर का शेयर होगा वो आप कितना बाई करेंगे, 10 मतलब बाई करेंगे, वहाँ पे 10 फ्यूचर्स को बाई करेंगे। तो बहुत सारे जो ब्रोकर होते हैं वो उधारी देते हैं, मतलब जिसको मार्जिन कहते हैं, 10%, 20%, 30%, वो ब्रोकर के ऊपर होता है कि कितना उसको देना है किस स्टॉक पे, जिससे हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं फ्यूचर में। तो मान लीजिए आपका जो ब्रोकर है वो आपको 10% का क्या दिया है, मार्जिन दिया है कि आप 10% तक का मार्जिन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, 10% का मार्जिन दिया है कि यूज कर सकते हैं। आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। अब इसका 10% जब यूज करेंगे ना, तो आपका होगा 10,000 रुपया। अब आप जहाँ पे 1 लाख में एक शेयर खरीद रहे थे, मतलब 1 लाख में 1 शेयर खरीद रहे थे, वहाँ पे 1 लाख में 10 फ्यूचर खरीद लेंगे यहाँ पे मार्जिन यूज करने के बाद। क्योंकि जो आपका यहाँ पे एक फ्यूचर का रेट पड़ेगा ना, वो कितना पड़ेगा, 10,000 रुपया ही पड़ेगा सिर्फ, ना कि 1 लाख रुपया पड़ेगा। अब जो हमारा फ्यूचर होता है उसको बाई और सेल करने के लिए लॉट में बाई करते हैं। ठीक है, लॉट में हम क्या करते हैं, बाई करते हैं, बाई करते हैं। अब ये लॉट क्या होता है, लॉट सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये क्या होता है, गुच्छा होता है या बास्केट होता है जिसमें हम खरीदते हैं। मतलब लॉट में जब भी आप बाई करते हैं ना, तो इसमें एक क्वांटिटी में नहीं बाई करेंगे। आप फ्यूचर में अगर ट्रेड कर रहे हैं ना, मतलब फ्यूचर को खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो इसमें क्वांटिटी में नहीं कभी भी खरीद पाएंगे। हमेशा चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो, वो लॉट में ही बाई करेंगे। तो कुछ देर के लिए, मतलब कुछ देर के लिए, ये वीडियो समझने के लिए आप क्या कीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि एमआरएफ का जो शेयर है ना, इसके फ्यूचर में एक लॉट में 10 शेयर आते हैं, 10 शेयर आते हैं। एक लॉट में 10 शेयर आता है, बस एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, मेरे को पता नहीं है कि वैसे कितना आता है, आप जाके चेक कर लीजिए कितना आता है। जब आप बाई करेंगे ना एमआरएफ का फ्यूचर, वहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके ब्रोकर पे ही कितना आता है एक लॉट में। बट मैं एज्यूम कर लिया कितना आता है, 10 शेयर आता है एक लॉट में। और आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे एमआरएफ का शेयर प्राइस बढ़ता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, फ्यूचर का ही भी प्राइस बढ़ता है। वो दोनों सेम चलता है। ठीक है ना, जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे एमआरएफ का फ्यूचर भी बढ़ता है। मतलब 1 लाख से 1,10,000 होगा ना, तो फ्यूचर भी 1,10,000 होगा। वैसे ही ये भी बढ़ता है, सेम बढ़ता है, ये आपको पता होगा। तो एक लॉट में 10 शेयर होता है, इतना आप मान लिए। अब हम बात करते हैं कि एमआरएफ जब आप शेयर खरीद रहे थे, शेयर, तो 1 लाख में सिर्फ एक ही शेयर खरीद पा रहे थे, एक ही शेयर क्या खरीद पा रहे थे। अब आप फ्यूचर में इसको बाई करने जा रहे हैं, तो एक लॉट जब बाई करेंगे ना, एक लॉट, तो आपको 10% का मार्जिन मिला है। अब वहां पे भी 1 लाख का कैपिटल था और यहाँ पे भी आपके पास 1 लाख का ही कैपिटल है। ठीक है ना, अब 10% का मार्जिन मिलने का मतलब आपको एक एक शेयर पे, मतलब फ्यूचर में एक शेयर पे 10,000 रुपया ही आपको पे करना पड़ेगा। इसके हिसाब से आप 1 लाख में कितना शेयर ले लेंगे, 10 शेयर ले लेंगे। मतलब आप एक लॉट बाई कर लिए फ्यूचर का। ठीक है ना, क्योंकि एक लॉट में कितना आता है, 10 शेयर आता है। ठीक है ना, तो आपने कितना बाई कर लिया फ्यूचर में, 10 शेयर बाई कर लिया। वहां पे आपका 1 लाख में सिर्फ एक शेयर बाई किए थे और फ्यूचर में 1 लाख में आपने कितना मार्जिन की वजह से बाई कर लिया, 10 शेयर बाई कर लिया। अब एमआरएफ का शेयर जब आप बाई किए थे, तो एक महीने बाद इसका प्रॉफिट हुआ था 10,000, 1 लाख से, मतलब 1,10,000 हुआ, तो ये 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, अब फ्यूचर में क्या होगा, आपका कैपिटल तो 1 लाख ही था और आपने बाई कितना किया था, 10 शेयर बाई किया था, 10 शेयर बाई किया था मार्जिन की यूज करके। अब यहाँ पे भी एमआरएफ का शेयर सिर्फ 1 लाख से कितना जाएगा, 1,10,000 जाएगा। मतलब 10,000 ही बढ़ेगा यहाँ पे भी, सिर्फ 10 ही हज़ार बढ़ेगा। वहाँ पे भी 10,000 बढ़ रहा था, यहाँ पे भी 10,000 बढ़ रहा है। ठीक है, देखिएगा, वहाँ पे भी 10,000 बढ़ रहा था शेयर में भी, और फ्यूचर में भी मात्र 10,000 बढ़ रहा है। बट यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है, बस कैपिटल उतना ही लगा है आपका जितना वहाँ पे शेयर में लगा था। यहाँ पे फ्यूचर में कैपिटल इसलिए ज़्यादा लग गया है क्योंकि आपको मार्जिन मिल गया था जो ब्रोकर दे दिया था, जिसकी वजह से 10,000 ही सिर्फ बढ़ा है। वहाँ पे प्रॉफिट आपका हुआ था, शेयर में प्रॉफिट जो हुआ था एमआरएफ का, वो हुआ था 10,000 का, और फ्यूचर में जो आपका प्रॉफिट होगा ना, वो आपका होगा 1 लाख का। मतलब 10
शेयर मतलब लॉट के हिसाब से प्रॉफिट होगा, एक लॉट में जितना शेयर लिए रहेंगे। तो 10 शेयर है तो इसमें प्रॉफिट आपका 10,000 बढ़ेगा, तो 10,000 इंटू, अब 10 शेयरों पे ना 10,000 बढ़ा होगा, इसलिए आपका प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे तो 1 लाख में सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब जब आप शेयर खरीद रहे थे, और जब आपने फ्यूचर खरीदा तो यहाँ पे 1 लाख से 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। और यही कारण होता है कि लोग शेयर में नहीं, किस में ट्रेड करना, मतलब क्या खरीदना सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, फ्यूचर को खरीदना सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें लीवरेज मिल जाता है। और लीवरेज के कारण वो कैपिटल 1 लाख होते हुए भी, मतलब 1 लाख होते हुए भी वो कितने का, 10 लाख का ट्रेडिंग कर लिया। अब एक बात बताइए, 1 लाख का शेयर प्राइस था, अगर ऐसे उसको 10 शेयर खरीदना होता तो कितने का पड़ता, 10 लाख का पड़ता ना। बट मार्जिन मिलने के कारण वो फ्यूचर में 1 लाख से 10 लाख का ट्रेड कर लिया और 1 लाख का प्रॉफिट बना लिया। यही कारण होता है फ्यूचर में कि लोग अधिक फ्यूचर ट्रेड करते हैं, स्टॉक को खरीदना मतलब इग्नोर करते हैं। और फ्यूचर एक और कारण होता है कि लोगों को पता होता है कि इसको ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता, ये एक्सपायरी तक ही चलेगा और एक्सपायरी तक हम इसको जब प्रॉफिट होगा हमारे हिसाब से बेच के निकल जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं होता है, ये और अच्छा होता है इन लोग के लिए, और एक प्रॉफिट अपना अच्छा खासा लेके निकल जाते हैं, इसीलिए करते हैं। अब ये तो हो गया बेनिफिट्स की बात, कि बेनिफिट्स जो ये होता है, लिवरेज दे देता है, प्रॉफिट अच्छा खासा बना के यहाँ पे निकल जाता है, ये आपका बेनिफिट्स हो गया। अब इसमें रिस्क जो है वो बहुत तगड़ा रिस्क है, उसको समझिए, जिससे आपको समझ आएगा कि क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए हमको, फ्यूचर्स को क्यों नहीं बाई करना चाहिए, क्या रिस्क है हमको फ्यूचर बाई करने से, ठीक है ना। अब सेम एग्जांपल हम लेंगे एमआरएफ का। अब मान लीजिए एमआरएफ का जो शेयर प्राइस था 1 लाख रुपया था। अब ये वहाँ पे तो 1 लाख बढ़ के मतलब 1,10,000 होता, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे 1 लाख से ये गिर के कितना हो गया, 90,000, 90,000 हो गया। तो यहाँ पे लॉस कितने का होगा, लॉस कितने का होगा, 10,000 का होगा। यहाँ पे लॉस 10,000 का ही होगा ना, अगर आपने एमआरएफ का सिर्फ शेयर लिया है एक। तो यहाँ पे अगर 1 लाख में शेयर लिया एक, तो यहाँ पे लॉस आपका कितना होगा, अगर 90,000 गिर के आ जाएगा तो सिर्फ 10,000 का, ठीक है ना। अब सेम बात वहाँ पे चलते हैं, आपने फ्यूचर बाई किया, फ्यूचर आपने एक लॉट बाई किया, एक लॉट बाई कर लिया, और एक लॉट में कितना शेयर होता है, 10 शेयर, ठीक है ना। एक लॉट में 10 शेयर होता है, आपने एक लॉट बाई कर लिया, और आपका कैपिटल कितना है, 1 ही लाख है, और मार्जिन आपको 10% का मिला हुआ है। कितने का मार्जिन मिला है, 10% का आपको मार्जिन मिला हुआ है। आपने फिर एक लॉट बाई किया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जो एमआरएफ का शेयर होगा ना, वो सिर्फ 1 लाख से 90,000 गिर के आया होगा, 90,000 गिर के आया होगा। और शेयर के हिसाब से आपका जो लॉस हुआ होगा ना, वो 10 के मतलब 10,000 का ही हुआ होगा। बट फ्यूचर के हिसाब से आपका जो लॉस होगा ना, वो 10,000 तो गिरेगा यहाँ पे शेयर में, बट फ्यूचर में लॉट लेने के कारण, एक लॉट लेने के कारण, मतलब आपने इसमें 10 शेयर लिया है, इसके कारण आपका जो लॉस होगा ना, वो 1 लाख का होगा, 1 लाख का होगा। मतलब शेयर तो सिर्फ 10,000 गिरा, लेकिन कैपिटल आपका यहाँ पे पूरा वाइप आउट हो गया, आपका जो अकाउंट था वो पूरा जीरो हो गया। सबसे बड़ा रिस्क यही होता है इसमें। यहाँ पे शेयर का प्राइस जो होता है ना, वो भले जीरो नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर के वजह से, मतलब फ्यूचर में लिवरेज पे बाई करने की वजह से क्या होता है, आपका जो कैपिटल होता है वो पूरा जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे लॉस तो 1 लाख का हो गया। अब जब लॉस आपका यहाँ पे 1 लाख का हो जाएगा, तो आपका टोटल कैपिटल था कितना, खुद सोचिए, टोटल कैपिटल 1 ही लाख रुपया था ना। आपका तो लॉस हुआ था कितने का, 1 लाख का, पूरा 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा अकाउंट हो जाएगा खाली, मतलब जीरो हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे शेयर खरीदे होते, तो यहाँ पे 10,000 का ही लॉस होता। 1 लाख का कैपिटल था ना, 1 लाख में एक ही शेयर खरीदते, 10,000 पॉइंट गिरता, मतलब 90,000 यहाँ पे आता, तो यहाँ पे आपका सिर्फ 10,000 का ही लॉस होता, 90,000 कैपिटल आपका सेफ था। तो इसीलिए हमेशा शेयर को ही बाई करें, कभी भी फ्यूचर में ट्रेड ना करें लिवरेज लेके। और वैसे तो कहे तो लिवरेज लेके कभी ट्रेड ना करें, लिवरेज लेके ट्रेड करेंगे, मार्जिन पे ट्रेड करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने का चांसेज यहाँ पे बढ़ जाता है। 80 to 90% चांसेज जो होता है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो सकता है लिवरेज पे। तो लिवरेज को इग्नोर करें, उधारी पे ट्रेड कभी ना करें। यहाँ पे देख सकते कितना बड़ा लॉस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ तक लिवरेज लेके अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपका लॉस आपके कैपिटल से ज़्यादा भी हो सकता है। वो समझ लीजिए कैसे हो सकता है। मान लीजिए जो आपका एमआरएफ का शेयर है ना, वो गिर के 1 लाख से कितना आ गया, 80,000 आ गया, 80,000। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 80,000 गिर के आया, अगर आपने शेयर खरीदा है 1 लाख में, तो आपका 20,000 का ही यहाँ पे नुकसान होगा, 20,000 का ही नुकसान होगा ना। बट अगर मान लीजिए आपने फ्यूचर का एक लॉट खरीदा है, 1 लाख में 10 शेयर खरीदा है यहाँ पे, तो 1 लाख में कितना शेयर खरीदा है, एक लॉट खरीदा है किसका, फ्यूचर का, एमआरएफ का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका लॉस कैसे होगा, शेयर तो गिर के 1 लाख से
80,000 आएगा। बट यहाँ पे भी सेम वैसे ही एक शेयर के हिसाब से 20,000 का लॉस यहाँ पे होगा, ठीक है ना, 20,000 का लॉस होगा। और एक लॉट में कितना शेयर होता है, 10 शेयर होता है फ्यूचर में। अब 10 शेयर के हिसाब से यहाँ पे कितना हुआ, 2 लाख का लॉस हुआ, 2 लाख का लॉस यहाँ पे हुआ। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे आपके कैपिटल से ज़्यादा भी यहाँ पे लॉस हो जा रहा है अगर लीवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं तो, ठीक है। अब आपका टोटल कैपिटल था कितना, 1 लाख रुपया ही था आपका टोटल कैपिटल, ठीक है, 1 लाख ही था, लेकिन लॉस तो आपका 2 लाख का हुआ है, 2 लाख का। 1 लाख रुपया तो ये आपका कैपिटल से कट जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ शेष 1 लाख रुपया है वो कहाँ से कटेगा, उसको तो आपको पे करना पड़ेगा ना, फिर से अकाउंट में 1 लाख रुपया कहीं से लाएंगे डालेंगे तो आप पे करेंगे 1 लाख रुपया, तब जाके आपका क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट होगा और मतलब आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और ये 1 लाख रुपए के लिए जो आपका ब्रोकर होगा ना, अगर आप पे नहीं कर रहे हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें से कुछ शेयर जो होंगे, मतलब 1 लाख की कीमत तक का शेयर क्या करेगा, गिरवी कर लेगा अपने नाम। मतलब कि जब तक आप 1 लाख रुपए ये नहीं चुकाएंगे तब तक वो शेयर उसके पास ही रहेगा, मतलब और भी सारी पेनल्टी लगा देगा आपके ऊपर, और आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपया और ला के देना पड़ेगा। अब एक बार खुद सोचिए, अगर आपने शेयर खरीदा होता 1 लाख रुपया में और 1 लाख से 80,000 गिर जाता तो मात्र आपका 20,000 का लॉस होता, 20,000 का। 80,000 कैपिटल आपका क्या था, सेफ था यहाँ पे। लेकिन फ्यूचर में ट्रेड करने की वजह से जो 20,000 का लॉस था ना, वो किस में बदल गया, 2 लाख के लॉस में। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके कैपिटल से भी कहीं ज़्यादा ये लॉस है। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे लिवरेज पे बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है, और आपको लिवरेज पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, शेयर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, सबसे अच्छा है। और ट्रेड कीजिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड ना कीजिए, एकदम 100% ही बंद कीजिए। अगर आपको नॉलेज बहुत अच्छा है ट्रेड करने के लिए, मतलब फ्यूचर में आप ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं, ऑप्शन में ट्रेड आप अच्छे से कर सकते हैं, तब वहाँ पे आप ट्रेड कीजिए, या जो भी लिवरेज है उस पर ट्रेड कीजिए और प्रॉफिट बनाइए, ये ना कि लॉस। मतलब प्रॉफिट बना के ही निकलिए, ट्रेड अगर कर रहे हैं तो प्रॉफिट बना के अच्छा खासा नॉलेज लेके कीजिए, तब यहाँ पे अच्छा रहेगा। अगर ऐसे अगर आप आ रहे हैं ना बिना नॉलेज का, तो फ्यूचर और ऑप्शन से दूर ही रहिए, ठीक है ना। हमेशा जो कैपिटल लेके आए हैं, चाहे 10,000 हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 20,000 हो, उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखिए और क्या कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जो कंपनी है उसका ओनर बनिए और अच्छे से प्रॉफिट लीजिए, डिविडेंड को लीजिए और फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहिए। तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है फ्यूचर और ऑप्शन में। तो हम बात कर लेते हैं ब्रोकर जो हमारा होता है ना, ब्रोकर वो लिवरेज क्यों देता है, मतलब जो ब्रोकर होता है वो हमको लिवरेज क्यों देता है, मार्जिन जो होता है वो हमको क्यों देता है। तो इसका सीधा एक ही मतलब है, पैसा कमाने के लिए। आपको वो लिवरेज इसलिए देता है कि वो लिवरेज आपको अगर दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जो आपको दिखता नहीं है। वो इंटरेस्ट तब आपको पता चलेगा जब आप ट्रेड कर लेते हैं लिवरेज लेके, उसके बाद जब आपका पैसा कटता है चार्ज वार्ज, तो वहाँ पे आपको जब शाम को बिल आता है, वहाँ पे सीडीएसएल के थ्रू बिल आता है, वहाँ पे आप देखते होंगे कि लिवरेज में ट्रेड किए रहते हैं तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज जो होता है वो लिवरेज का इंटरेस्ट कटा रहता है। तो 10% का लिवरेज अगर दे रहा है ना, तो वहाँ पे 10% का इंटरेस्ट भी लगाता है, क्योंकि ये 10% का लिवरेज देने का मतलब क्या है, उधारी दे रहा है, ठीक है। आपको क्या कर रहा है, उधारी दे रहा है, उधार लेके आप उससे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके पास 1 लाख रुपया कैपिटल है ना, तो आप 10 लाख तक का ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सोचिए 10 लाख दे रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर मतलब आपके प्रॉफिट पे इंटरेस्ट लगाएगा, मतलब जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हैं या जो आपका कैपिटल है उसका 10% लगाएगा, मतलब जो आपका इंटरेस्ट, अब ये कंफर्म नहीं है कि 10% लगाए, वो अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकता है इंटरेस्ट चार्ज। तो उसका जो कमाई होता है ना, वो इंटरेस्ट ही होता है जो सबसे कमाता रहता है, ठीक है। इसलिए आपको लिवरेज देता है। लिवरेज देने का सीधा यही मतलब होता है कि इंटरेस्ट से वो कमाई करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इस वीडियो के बाद शुरू होने वाला है हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बारे में वीडियो, मतलब सबका सिंगल सिंगल वीडियो आने वाला है इस चैनल पे, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एकदम एडवांस लेवल पे आपको हम समझाएंगे कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न क्या होता है और कैसे उस पर ट्रेड किया जाता है। और आपको भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग आप सीख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।